हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं अवश्य होती हैं। तो ये कहानी आपके लिए है। तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा क्योंकि ये कहानी हमारी और आपकी है। ये कहानी केवल गुरु और शिष्य की नहीं बल्कि ये कहानी आपकी सारी समस्याओं का हल है। एक बार एक गुरु और शिष्य एक जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में रात हो गई। दोनों में आपस में तय हुआ कि आधी रात तक गुरुजी सोएंगे और शिष्य पहरा देगा, और आधी रात के बाद शिष्य सोएगा और गुरु जागकर पहरा देगा। गुरुजी सो गए, शिष्य पहरे पर था। तभी एक आवाज आई, तुम मेरे इलाके में आ गए हो, मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। शिष्य ने चारों ओर देखा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं कोई नजर ही नहीं आया। बहुत ध्यान से देखने के बाद एक छोटा सा आदमी दिखाई दिया। शिष्य देखकर हैरान हुआ, ये क्या चीज है? तभी फिर से आवाज आई, तुम मेरे इलाके में हो, मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। शिष्य ने एक ठोकर मारी और उस छोटे से आदमी को दूर फेंक दिया। लेकिन कुछ देर बाद वो छोटा सा आदमी वापस आ गया, और अब की बार जब वो आया तो उसका कद थोड़ा सा बड़ा हो चुका था। वो फिर वही बात बोल रहा था, तुम मेरे इलाके में आ गए हो, मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। शिष्य ने फिर से ठोकर मारी और वो फिर दूर जाकर के गिरा। शिष्य जितनी बार मार रहा था वो उतनी ही बार और ज्यादा बड़ा होता जा रहा था, और इतना बड़ा हो गया कि शिष्य के कद तक आ गया। हालात यहाँ तक आ गए कि युद्ध होने लगा। आधी रात में जब गुरुजी उठे तो उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा राक्षस के साथ शिष्य युद्ध कर रहा है। गुरुजी हैरान थे, ये क्या, ये कहाँ से आया? शिष्य ने बताया, इतना सा था, धीरे धीरे बड़ा हो गया। मैं इसको जितनी बार मार रहा हूँ ये उतना ही बड़ा होता जा रहा है। गुरुजी मामला समझ गए। गुरुजी ने शिष्य से कहा, तुम सो जाओ, आगे की लड़ाई मैं लड़ता हूँ। अब शिष्य सो गया और आगे की लड़ाई के लिए गुरुजी पहरे पर थे। गुरुजी वहां पर टहलने लगे, लेकिन उस बड़े से राक्षस ने गुरुजी को भी धमकाया, तुम मेरे इलाके में हो, मैं तुम्हें मारूंगा और खा जाऊंगा। लेकिन गुरुजी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। राक्षस ने फिर से धमकाया और फिर से गुरुजी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राक्षस जितनी बार गुरुजी को धमका रहा था, गुरुजी शांत रहे, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और हर बार वो राक्षस छोटा होता गया। होते होते सुबह तक इतना सा हो गया, और जब वो इतना सा हो गया गुरुजी ने उसे पैर से मसल दिया। सुबह जब शिष्य उठा और गुरुजी से पूछा कि वो बला क्या थी, वो कैसा राक्षस था, वो राक्षस कहाँ से आया था और कहाँ चला गया, आपने उसे कैसे हराया? गुरुजी मुस्कुराए और कहा, वो राक्षस नहीं, परिस्थिति थी। वो एक ऐसी सिचुएशन थी जो सबके जीवन में आती है, जिसे हम खुद बड़ा कर लेते हैं। हमारे जीवन में भी कितनी बार ऐसा होता है कि बात कुछ नहीं होती, वजह कुछ भी नहीं होते, हम खुद एक परिस्थिति को, एक सिचुएशन को कुरेद देते हैं, छेड़ देते हैं। अपने अहंकार की वजह से, अहम की वजह से हम एक ऐसी सिचुएशन और एक ऐसी परिस्थिति को छेड़ते रहते हैं और बड़ा करते रहते हैं जो असल में है ही नहीं। बस हम यदि प्रतिक्रिया ना दें, बस हम यदि शांत रहना सीख लें और शांत रहें, हर परिस्थिति में शांत रहें, तो हमारे जीवन में 80% परिस्थितियां यूं ही खत्म हो जाएंगी। जैसे कि वो राक्षस था, गुरुजी शांत रहे और उस राक्षस का अंत हो गया। तो कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।